ठीक है। दिस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ठीक है। इसमें हम समझेंगे नीड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को एक्सप्रेस करने की क्या जरूरत है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आर नंबर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। यदि कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के क्या क्या रूल्स हैं, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस फॉर कन्वर्टिंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या डायमेंशनल एनालिसिस है। तो हम लोग जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। और एटम का वेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है 0.0, सो मेनी जीरोज। अब बाद में इतनी बड़ी संख्या, इतनी छोटी संख्या, इतने सारे दशमलव में जीरो है, या पावर मार्क कर लो, एवोगाड्रो नंबर की बात कर लो, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लो, इन सबको बार बार यूज करना और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, काफी मुश्किल होता है, ठीक है। परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच नंबर वुड बी कम्बरसम। कम्बरसम मींस हार्ड, काफी मुश्किल, कठिन होता है। देयरफॉर टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन scientific notation was introduced. Scientific notation is also called exponential notation. साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, m मल्टीप्लाई 10 पावर n, m पावर में n, पावर के फॉर्म में लिखना है, क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे यहाँ एक नंबर है, ठीक है, अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, ठीक। पूजा समझ में आ रहा है, अभी ज्वाइन हुई हो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो 1 पॉइंट मल्टीप्लाई तो -13 कैसे लिखा है, यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो आपको यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, 13 स्टेप चलना पड़ेगा। क्योंकि दशमलव की इस साइड है, राइट साइड में है, इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं। दशमलव के लेफ्ट साइड में, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हो तो आप पॉजिटिव लिखोगे। जैसे आप सेकंड संख्या देख लो 4 3 2 6 7, आप इधर इधर चलोगे 1 1 2 3 4, क्या लिखोगे 4.32677 मल्टीप्लाई 10^4। ये क्या हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से लास्ट वाला भी क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस। ये तुम तरीका जाने किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बड़ी बेसिक है। अब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करेंगे। पहला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। राइट द गिवन नंबर सच दैट दे ऑल हैव द सेम they all have the same exponent of 10। जितनी भी संख्या उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 10 के करस्पॉन्डिंग होगा एडिशन के लिए। और 8 आर सब्सट्रैक्ट कोएफिशिएंट एज रिक्वायर्ड, मतलब देखो एडिशन के लिए या सब्सट्रैक्शन के लिए 10 के पावर जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन देखो 4.58 मल्टीप्लाई 10^7 है एंड 1.05 मल्टीप्लाई 10^5 है, दोनों को ऐड करना है। क्या करोगे आप, पहले यहाँ 10^5 है और यहाँ पे 10^7 है, ऐड करने के लिए आप लोग बेसिक क्या करोगे, 10^7 को 5 में लाओगे या 5 को 7 में कन्वर्ट करो। तो यहाँ मैं 7 को 5 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 458 मल्टीप्लाई 10^5, ये 0.2 हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब एक्सपोनेंट बराबर हो गए तो हम ये दोनों नंबर को आपस में सिंपली जोड़ देंगे, एक्सपोनेंट को कॉमन लेके लिख देंगे, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर। उसी वजह से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन क्या है 1.4 मल्टीप्लाई 10^-3 एंड 3.7 मल्टीप्लाई 10^-4। अब दोनों को बराबर करना है, तो 3.7 मल्टीप्लाई 10^-4 को हमने लिख दिया 0.37 मल्टीप्लाई 10^-3। क्लियर। अब हमारा एक्सपोनेंट बराबर हो गया तो हम 1.4 और 0.37 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, मेरा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन का, आस्था। यस सर। चलो बढ़िया। यस सर।
इसमें देखो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको टेंस के पावर जो है उसको सेम रखना है, चाहे जैसे। इसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। यदि x पावर m है और x पावर n कोई दो आपका साइंटिफिक नोटेशन है, तो हम m प्लस n कर देंगे, x की पावर ऐड कर देंगे। क्लियर? और ये x x मान लो अलग भी हो, ये x और ये y हो, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x y कर देंगे। यदि डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? जैसे याद है इसको, x पावर m माइनस x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। एक एग्जांपल ले लो, पहला है 2.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 एंड 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। तो हम पहले 2.7 और 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक जगह पे, और 9 और माइनस 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 और माइनस 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 3। ये मेरा आंसर होगा। डिवीजन में देख लो, 2.7 10 पावर 9 है और 0.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है माइनस। तो हम क्या करेंगे, 2.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई 0.9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6। तो 2.7 में से 0.9 को पहले डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 में से माइनस 6 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 और प्लस 6 क्या हो जाएगा, 10 पावर 15। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? जागृति, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। समझ में आ गया ना? यस। आवाज फंस रही है क्या? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है भाई? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन क्या है, जब वैल्यू आपका क्या हो, काफी क्लोज हो। इट इज द नियरनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी को आप बार बार मेजर करो और आपकी वैल्यू एक दूसरे के पास पास आए, क्लोजनेस आए, तो आप बोलेंगे कि आपका जो रीडिंग है वो क्या है, प्रिसाइज रीडिंग है। एक्यूरेसी क्या है, आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, कितना क्लोज है, वो आपका क्या है, प्रिसीजन है। Every measurement has a certain amount of uncertainty linked to it. However, the value obtained need to be accurate and precise. Thus, we have two terms associated with measurement. First, precision and second, accuracy. Precision समझ में आ गया, nearness of the different measurement. और accuracy क्या है? It is the agreement between true value and the particular value of a measurement. True value के कितना वो close है, वही मेरा क्या है, accuracy. Accuracy मीन्स क्या होता है, mean value minus true value. Mean value मतलब क्या, जो आप एक रीडिंग तो लोगे नहीं, 3-4 रीडिंग लोगे, उस सबका मीन निकालोगे, उस मीन में से ट्रू वैल्यू को घटाओगे, तो हम बोलेंगे आप कितना एक्यूरेट हो, कितना एक्यूरेसी है आपकी। प्रिसीजन क्या होता है भाई, इंडिविजुअल वैल्यू आपकी जो आई है और उसकी जो अरिथमेटिक मीन वैल्यू आई है, क्या डिफरेंस है। यदि डिफरेंस बहुत कम है तो आपकी वैल्यू प्रिसाइज है, यदि डिफरेंस है तो कम प्रिसाइज है। इसको समझने के लिए हम ये टेबल देख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल में क्या कर रहा है, एक एग्जांपल, ये देखो ग्राफ भी बना हुआ है। सपोज अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज 5m। कोई ट्रू वैल्यू 5 मीटर है जिसको मेजर करना है। रिसर्चर टेक 3 रीडिंग्स। पहला रिसर्चर रीडिंग नोट करता है 4.9, 4.87 एंड 4.9। 4.91, 4.87, 4.9। क्या वैल्यू प्रिसाइज है, क्लोज टू ईच अदर है? हाँ है, 4.91, 4.9 काफी क्लोज है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे। 4.87 भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोज ही है, वैल्यू प्रिसाइज है। लेकिन क्या वैल्यू एक्यूरेट है? एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर क्या है, 5m है। 5m से काफी दूर है 4.91 या 4.9 की बात करें तो। एक सेकेंड एग्जाम्पल है, रिसर्चर्स ने 4.99, 5 और 5.01 मेजर किया। इनकी वैल्यू प्रिसाइज है, काफी क्लोज है, या एक्यूरेट भी है, क्योंकि इसका जो मीन आएगा 5 ही आएगा और ट्रू वैल्यू के एकदम ट्रू वैल्यू ही है एक तरह से। वो क्या वैल्यू, एक्यूरेसी भी अच्छी है, प्रिसाइज भी है, ठीक है। थर्ड रिसर्चर क्या है, 4.93, 4.75, 5.1 तो 3 रीडिंग लाया। तीनों क्या पास पास है? नहीं, तो प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ठीक। अब इसका होता है, हाँ शिवानी ठीक है, यू आर ज्वाइंट।
अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस कर दिया है, किसी चेंज के पावर में रिप्रेजेंट करने को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और lack of skill lead to uncertainty in experimental and theoretical calculation. Limitation of instruments or a lack of skill leads to uncertainty in experimental and theoretical calculations. In a measured value, the number of significant figures tell us that except the last digit, all other digits are known with certainty. कहना क्या चाहता है, ऐसे नहीं समझ आएंगे आप लोग। एग्जाम्पल देते हैं, 67.3 सेंटीमीटर कोई रीडिंग है। इस रीडिंग को ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा 6 और 7 में तो कोई डाउट नहीं है, वो क्या है, सर्टेन है। लेकिन 3 है, लास्ट वाला डिजिट वो अनसर्टेन है, वो 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, तो डाउट में 3 ले लिया। ठीक है, आप कोई भी मेजर करो, कितना भी एक्यूरेटली मेजर करो, एटलीस्ट लास्ट डिजिट में +-1 का अनसर्टेनिटी फिक्स रहता है। कंक्लूजन क्या है, एन अनसर्टेनिटी ऑफ +-1 is always considered in the last digit of a number unless otherwise stated. जब तक कहा न जाए कि कितना अनसर्टेनिटी है, तब तक हम +-1 अनसर्टेनिटी लेके चलते हैं। क्लियर? अगर रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आस्था मिश्रा, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है आस्था? रिप्लाई मी। आस्था यहाँ पर है, म्यूट करो। आस्था, दीपाली आवाज आ रही है? हेलो पूजा, आवाज आ रही है? कोई डाउट नहीं है ना, आवाज तो क्लियर आ रही है सबको ना? यस सर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट, आप लोगों को कहीं क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज कर लो और उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच में रोक के। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लैक ऑफ स्किल लीड टू अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल and theoretical calculation. In a measured value, the number of significant figure tells us that except the last digit, all other digits are known with certainty. Clear? तो फर्स्ट रूल्स क्या है, देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एग्जैक्ट नंबर्स या ऑल नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के तौर पे कहने क्या जाता है, इन 7 days और 4 weeks देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? अच्छा, एक आंसर आप लोग दो, 20x मैं बोल रहा हूँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? श्रुति मौर्य, 20x कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? दीपाली, 2। जैसे पहला स्टेटमेंट है, तो 7 days और 4 weeks दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर, वैसे मैं बोलूँ यदि 4 पेन्स, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट होंगे ना सर? इनफाइनाइट, या मतलब जिसका हमको एग्जैक्ट पता, उसमें कोई डाउट नहीं हो। आप 4 पेन गिनने में तो गलती करोगे नहीं ना, 4 पेन है तो आपको डाउट तो नहीं होगी कि 3 पेन है कि 2 पेन है, ऐसा कोई डाउट वाली बात ही नहीं होगी। ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। और सेकेंड क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल, इन 4328 ग्राफ ऑफ ऑल 4 डिजिट आर नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4328 में? 4 होगा। क्लियर? 4328 में 4 डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होगा। 0.89 सेंटीमीटर में क्या होगा, केवल 8 और 9 सिग्निफिकेंट है, 2 डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। 0 to the left of the first non-zero digit are not significant. Such 0 show the position of the decimal points. वो 0 क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स के पोजीशन शो करते हैं। जैसे कि 0.0076 में कितने सिग्निफिकेंट 2 होंगे, ये शुरुआती 0 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि ये
शुरुआत में नहीं है, बीचों बीच में है 7.0083, इसको हम ऐड करेंगे, हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और लास्ट में जीरो ऑफ द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर एट द एंड ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। क्या करें, जैसे ये लो 0.9 का 000 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पे 6900 ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर 6 और 9, वाई, क्योंकि यहाँ पे 6900 के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है। यदि यहाँ डेसिमल पॉइंट आपका लगा होता, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपका लगा होता तो हम इसको बोलते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें से आप लोग में से क्वेश्चन दो, आप इस पर क्वेश्चन कौन बताएगा? चलो जागृति बताओ, 100 हम लिख रहे हैं 100, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? जागृति आवाज आई बेटा? चलो टाइम बहुत कम बचा है, कोई भी जवाब दो इसका। 100 100 1 होगा करेक्ट। यदि 100 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर यदि केवल 100 लिखे 1000 लिखे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? ओनली 1 होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और कुछ एग्जांपल्स देख लो। मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉइंट लगने से क्यों फर्स्ट? हाँ क्या क्वेश्चन है? पॉइंट लगने से फर्क कैसे पड़ जाता है? मतलब नॉर्मली तो हम मैथ्स में देखते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ जैसे 28 तो 28.0 लिखे या 28 लिखे, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, तो यहाँ पे कैसे चेंज हो जा रहा है? दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट जो फिगर्स की बात कर रहा है उसमें उसके कितने नंबर सिग्निफिकेंट है, कितने नंबर्स की अहमियत है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या? उसका सिग्निफिकेंस है एक्चुअली। जैसे कि 100 है, उसमें मेन सिग्निफिकेंस क्या है आपका? 1 है, 00 नहीं है। लेकिन डेसिमल का वहां भी इंपॉर्टेंस है, डेसिमल है तो फिक्स कर दे रहा है कि नहीं 00 का भी इंपॉर्टेंस है, कि 00 को हम काउंट करेंगे। मतलब इसके रूल से आप समझ लो मोटा मोटा। जैसे यहाँ पे लिखा 6900 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डेसिमल नहीं, यहाँ पे लास्ट पॉइंट रूल्स लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट्स, 0 to the right of the non-zero digit are at the end of number are significant if they are on the right side of decimal point। तभी significant होगा जब उसके right side में decimal point लगा रहेगा। यदि decimal point नहीं लगा रहेगा तो significant consider नहीं करेंगे, रूल्स है। अब इसका कोई खास समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे सब डेसिमल का पॉइंट। जैसे कि आप बोल दे 4 वीक्स या 7 डेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे। क्लियर? टाइम कम है, 3 मिनट्स है, तो हम लोग जल्दी से ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन एनी अदर ओरिजिनल नंबर। यदि दो नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं, जैसे 24.3 है और 2.046 है, इसको जोड़े तो हमारा क्या आएगा? 26.346 आएगा। लेकिन हम ऐसा 26.3 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम, हम मिनिमम वाले को लेके चलते हैं हमेशा। क्लियर? एक और एग्जांपल्स ले लो। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द प्रोडक्ट्स एंड क्वोटिएंट। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल है, 15.6 है, 3.213 है, उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो मेरा आएगा 12.3। 12.3 हम लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 15.6 में, 3 ले रहे हैं, लेकिन और भी इसमें 2 डिजिट आएंगे दशमलव में, जिसको हम नहीं ले रहे हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू हमको चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करें? 1.5 है, 5.29। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक सिग्निफिकेंट एक नंबर है, मेरा जो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा उसको भी हम डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही लेंगे। 7.9 हमारा आंसर होगा, नॉट 7.935 सिग्निफिकेंट। मतलब हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर हो उतना ही हम आंसर अपने रिजल्ट में लेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ना सब कुछ समझ में आ गया ना? यस सर। अब लास्ट 2 मिनट से ये राउंडिंग ऑफ रूल्स समझ लो। राउंडिंग ऑफ रूल्स मतलब क्या होता है? यदि लास्ट डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना है, मतलब रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? यदि लास्ट डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे?
बगल में एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे एग्जांपल 6.237 है, हमको 7 को राउंड ऑफ करना है, हम क्या करेंगे, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 3 में एक इंक्रीज कर देंगे, 4 हो जाएगा। 8.46 है, हमको 6 को राउंड ऑफ करना है तो 4 को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यदि 5 से कम है, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, यदि 5 से कम है तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 5 से ज्यादा तो एक इंक्रीमेंट करेंगे, और 5 से कम है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यदि एग्जिट 5 है तो क्या करेंगे, एग्जिट 5 हो, हम देखेंगे कि बगल वाला डिजिट यदि इवन है, जैसे 5 के बगल में ये 6 इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 5 के बगल में ये 3 क्या है, ऑड है, तो एक बढ़ा देंगे। जैसे 9.65 है तो हमको 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 से ज्यादा होता है एक इंक्रीज करते हैं, 5 से कम होता है तो कुछ नहीं करते, लेकिन 5 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑड इवन देखेंगे। यदि यहाँ इवन है तो नो चेंज 9.6, और यहाँ पे यदि ऑड है तो एक बढ़ा देंगे 11.4। ठीक है, अब 1 मिनट से कम टाइम बचा, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई चीज अभी नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, ये तो कभी भी डिस्कनेक्शन हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? सुप्रिया, यस सर। तो ये मैं स्लाइड भेज दूंगा ग्रुप में इस पार्ट 3 का, ठीक है? ओके, आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेस देन 1 मिनट है। आगे वैसे क्या है आप लोग